सियासत में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं और कभी भी कहते हैं कि सियासी मतभेद किसी से होता नहीं है। कभी ना कभी इस तरह के समीकरण बन जाते हैं कि पुराने दोस्त भी एक मंच साझा करते हैं और कभी-कभी ऐसी समय भी आ जाता है जब आपके ऐसे अलायंस आपके साथ जुड़ते हैं जिनके साथ एक वक्त आपने काम किया होता है। मेरे साथ चौधरी लाल सिंह साहब हैं और कल से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है जहां पर चौधरी लाल सिंह साहब और कांग्रेस के कई सारे लीडर एक साथ बैठे थे और कार्यक्रम था जम्मू कश्मीर के पूर्व जो गद्दावर नेता थे मंगत राम शर्मा, उनका कार्यक्रम था एक, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ पर चौधरी लाल सिंह साहब भी गए थे। चौधरी साहब, तस्वीरें जब आती हैं तो चर्चाएं भी गर्म हो जाती हैं और लोग उस पर बातचीत भी करना शुरू होते हैं। आपकी तस्वीर के बाद लोगों में कल से ये एक चर्चा शुरू हो गई कि जिस तरह से आप लीडर्स के साथ बैठे थे कांग्रेस के, लोगों ने कहा कि क्या चौधरी लाल सिंह साहब अपनी पुरानी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस की तरफ दिख रहा है सामने, और जो कल तस्वीर आई वो कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा भी करती है। पंडित जी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं हमारे साथ, हम उनके साथ रहे हैं तो कई वर्षों काम किया है। तो ये उनके एक फैन क्लब ने प्रोग्राम रखा था जी कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था। जी बिल्कुल। कांग्रेस वालों ने तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई प्रोग्राम किया हो। ये प्रोग्राम तो ना कांग्रेस के ऑफिस में था ना किसी कांग्रेस के झंडे तले था। डेफिनेट कांग्रेस वाले ज़्यादा लोग थे क्योंकि वो कांग्रेस के थे और उन्होंने उनके फैन क्लब ने एक राजेश शर्मा करके और उस पंडित जी के एक छोटे लड़के रजनीश मियाँ, इन्होंने एक फ़ैन क्लब बनाई हुई है। तो उसमें उनका 90 वर्ष अब उनका बर्थडे था, उसमें उन्होंने ये दिन रखा था। तो मेरे पास जम्मू में भी और कठुआ में पर्सनली ये लोग आए, फैमिली के मेंबर भेजे थे जो। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई वो है कि उनके साथ फ़ोटो आया है क्या आया है। मैं समझता हूँ कि मेरा जो धर्म है, फ़र्ज है, वो मैंने निभाने पड़ता है। कि कोई इधर दूसरी पार्टी में कोई मर जाएगा तो नहीं जाएगा क्या, या किसी का दिन होगा नहीं जाएगा क्या। ये तो सिस्टम है और इसको मान के चलना चाहिए। इतना कमीने थोड़े हम लोग कि अब इतनी गुस्सा है, जहर है। जहर और गुस्सा तो एक जिंदा आदमी के साथ होता है। और जब ये आदमी स्वर्ग सुधार जाते हैं तो उनके कोई दिन बार फिर उनके रिलेशन उनके साथ रख हों भी, हम चले भी हों, तो मैं कह सकता हूँ कि पंडित जी का बड़ा अच्छा टेन्योर रहा है, बड़े अच्छा लोगों के साथ तालमेल रहा है। वेरी गुड, मैं कह सकता हूँ कि ही वॉज वेरी नाइस और बड़े अपग्रेड कह सकते हैं कि एक सामान रखने वाले इंसान थे और इनका सामान होना चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। और हमारे डोगरा और ख़ासकर फिर मेरे ज़िला से थे, कठुआ से थे, और उन्होंने जैसे हमने यहाँ जम्मू और सारे इलाकों में अपना एक रिस्पेक्ट बनाई है, तो उन्होंने भी अपना स्थान बनाया था पूरी स्टेट में, देश में। और अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध थे कि उनकी अच्छी चलती थी। तो इसलिए वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पे फिर वो मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम किया एज ए डिप्टी सीएम। हम उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, यू नो बेटर सारे थे। तो बहुत सा हमारा सहयोग रहा है, साथ रहा है। तो कल उनका दिन था तो आए थे, तो हम उसकी इसलिए हम गए थे, और कोई कारण नहीं। सर, लेकिन वही पुराने आपके साथ साथी जो एक साथ कांग्रेस में थे वो भी थे और आपने उनसे बातचीत भी की, तो कुछ राहुल गांधी के जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उस पर भी चर्चा हुई, और अगर वो आते हैं तो आप शामिल होंगे, क्योंकि आएंगे तो वो पैदल ही और कठुआ से भी गुजरते हुए वो जम्मू की ओर आएंगे, तो उस भारत जोड़ो यात्रा में चौधरी लाल सिंह भी उसमें शिरकत करेंगे? अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है। जिन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की है उन्होंने देखना है कि हमने किस किस लोगों को, जैसे पवार साहब के पास बंदे गए, जैसे शिवसेना वालों के पास बंदे गए, इस तरीके से वो गए और फिर वो उन्होंने उनका सूले, उन्होंने उनका वेलकम भी किया और उनका वेलकम की तैयारी कर रहे वो करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम वैसे ही किसी की बारात में ऐसे कैसे चले जा सकता आदमी।
एक सिस्टम है, ठीक है ना, एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। मैं नहीं समझता कि बार जोड़ में कोई भी यात्रा निकाले, अडवाणी साहब निकालते थे और भी निकालते थे, बहुत से, अटल जी निकालते थे, वो तो रथ पे और गाड़ियों पे थी। ये तो बहुत ही टफ यात्रा राहुल जी ने शुरू की है। और ज़मीन पे चल के एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि पार्टी, कोई भी आदमी, किसी का भी आदमी हो, जब ज़मीन पे चलता है तो उसको कई चीज़ों का ज्ञान होता है। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मैं तो, मुझे क्यों ज़्यादा जानकारी चीज़ों से है, मैं मैक्सिमम कई यात्राएं कर चुका हूँ जम्मू में, और यहाँ तक मैं कश्मीर में भी जाता था, लद्दाख में भी, तो वहाँ भी कई जगहों पे पैदल घूम के लोगों को देखता था। और ज़मीन पे जो लोग चलते हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं, वो भी मिलता है, और जिसको कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं फलाने बंदे के साथ मिल सकता हूँ, तो वो सड़क पे चलने वाला आदमी, उसको सड़क पे मेल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ, और ये एक बढ़िया, मैं समझता हूँ, एक अच्छी सोच की है कि उन्होंने कि यात्रा निकाली, और इससे कई चीज़ें सामने आएंगी, उभर के सामने आएंगी, और देश के भिन्न भिन्न पार्टियाँ और भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न हमारी लैंग्वेजेस, भाषाएं, जो कुछ लोगों का है कि एक ही बात होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, तो ये कम से कम जो मल्टी कलर, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी रिलीजियस और मल्टी, आप कह सकते हैं कि लोगों की वेशभूषा, ये सारी आपको सड़कों पे मिलती है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, उनको एक्सपीरियंस होगा, और इस एक्सपीरियंस से मुल्क को फ़ायदा होता है। पॉलिटिशियन मंजा हुआ हो जाए ना, मंजा हुआ, अटल जी मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, तो देखिए उनको कांग्रेस वाले भी इज्जत देते थे, और उन्होंने उनको जब विदेश में एक डेलीगेशन भेजना था, तो डेलीगेशन के हेड बना के भेजा उनको। ये अकल सबको होनी चाहिए। आज यहाँ जम्मू में त्राहिमाम हुआ है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, रोयल मेरा नाम लेते हैं लोग, कुछ बोलते, तो इस गवर्नमेंट ने बुला के मेरे से बैठना चाहिए कि आपने कैसे किया, हम क्या करें, जिससे लोगों का, मेरी कोई तफरका ये थोड़े कि लोगों के इलाज के लिए हम पीछे हटे दें। तो ये समझ की बात है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं जितनी सियासत की है, मैं जिस भी पार्टी में रहा हूँ, डेफिनेट उस पार्टी को हमने इज्जत दी है, लेकिन ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी का आदमी आया तो किसी ने राय दी, उसकी राय नहीं सुनी, और जहाँ वो आदमी अच्छा काम करता है तो उससे हमने राय नहीं ली। आदमी और सियासत और पॉलिटिक्स तभी का अच्छी कामयाब है जब सारे लोगों को, देखो जब आप पावर में आ जाते हो उस समय आपको पार्टी नहीं रहती, एक पार्टी नहीं रहती, सरकार बन जाते हो। सरकार में वो एक सारे लोगों के नेता बन जाते हो। उस समय आप झंडे उठा के इतनी बड़ी पोस्टों पे तो स्पीचें, लेक्चर ये करना, मैं नहीं समझता इसको अच्छी बात है। हम जाते थे एज ए हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपने देखा हमने कितनी बड़ी बड़ी रैलीज़ की। कोई हमने ये नहीं प्रदर्शन किया कि हम किस पार्टी से क्या, हमने ये कहा कि ये पेड़ लगना चाहिए और इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और किसी से राय थी तो उससे भी हमने ली। हम तो सारे लीडरों को बुलाते थे, सबको बुलाया, और जो भी मेरे पास चल के आया काम के लिए, मैंने कभी इनकार नहीं किया, और मैंने कभी भी किसी के साथ जिद्दबाजी नहीं की, चाहे उसने मेरा जितना भी नुकसान, जब मैं पावर में होता हूँ। सर यही राजनेता की एक पहचान भी होती है, होनी चाहिए। देखो होता क्या है कि ये घटियापन आ जाता है कि इंसान में, कि पावर आने के बाद लोगों के ऊपर चढ़ जाए, सवार हो जाए। नो, वो लोगों के पाँव नीचे हाथ रखने चाहिए। बेचारे इन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया होता है, और जब उनकी सुनाई की भरने की बारी आई, हम ऐसे ऐसे कानून कायदे उनके लिए खड़े कर देते हैं कि वो जलील इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करें। आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस समय मैं कहता हूँ इतना दुश्मनाना हाल है, आई एम एस्टॉनिश। इस मुल्क को और किसकी नज़र लगी है, कैसा हाल बन गया है कि हर लिहाज से हमारा डाउनफॉल हो रहा है। चाहे इकानमी में चले जाएं, चाहे आप समाजी तरीके से सोचें, चाहे आप इसमें पीस में सोचें, क्राइम में सोचें, बेरोजगारी में सोचें। अब देखिए कितने हम सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर आ गया अनएम्प्लॉयमेंट में। हैरान करने की बात है।
और किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, और कितने शान से और बेशर्मी की तरह ये सारे लोग मशरे हुए हैं। आप नोट करिए, कोई लोकतंत्र की धज्जियां नहीं, मैं कहता हूँ इतना बुरा हाल करके छोड़ दिया है कि अच्छा बात नहीं है। इन लोगों को सबक लेना चाहिए, अच्छा सबक लेना चाहिए कि पावर नॉट फॉर यू, आपको पावर को चलाना है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द, फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द पीपल। लोगों को बचाने और संभालने के लिए पावर होती है। पावर कोई ये थोड़ी है कि मुझे पावर मिल गई तो मैं किसी के ऊपर पावर रख दूंगा। नो, पावर मिली है कि मैं हर बंदे को सुनने की कोशिश करूं, और जहां मैं गलत कर रहा हूं उसको दुरुस्त करूं। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, एक ऐसे थोड़ी चलेगा। सर, जो कुछ लोगों से हमें ये चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि कल जब आप बैठे थे, इस आपकी चर्चा भी हुई थी, आपने कुछ लीडर्स को कुछ उनको सजेस्ट भी किया था कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस भी है सर। बिल्कुल। हमने क्या कहा कि भाई साहब, इस समय जो हाल है जम्मू का, आप लोग यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे हो, हैं? आपकी पार्टी कर क्या रही है? मैं तो लड़ रहा हूँ। आप ये सिस्टम बना हुआ है, जिस किस्म का ऐसा माहौल है, तो आप तो ये दिन बार थोड़ी करने के लिए हैं। आप व्हाट इज डूइंग, आपके आप उसको देख रहे हो कि वो वहाँ से चल के आएंगे और आपको उठाएंगे, हैं? आपको चलते क्या तकलीफ? आप क्यों नहीं पतले होते, क्यों नहीं घूमते आप लोग? ये मैंने कहा, मुझे आदत है कि मैं तो यहाँ जाता हूँ, हर बंदे को राय देता हूँ। मेरा दुश्मन भी राय देता हूँ, कभी उसके बेचारे को बैठा हो मेरे पास आ गया तो उसको भी राय देता हूँ, यार अपना खाने पीने का तरीका ठीक कर, ऐसा करा कर, मेरी आदत है। तो मैं अगर वहाँ तकरीर कर रहा था तो तकरीर करते ये भी कर गया, सामने आए थे, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा दिस इज पोजीशन ऑफ जम्मू और जम्मू कश्मीर की, तो अब हो हाल क्या है इस समय? लोगों में इस तरीके से वोट बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपकी पार्टी क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, हैं? और कुछ लोग आपसे भाग के चले गए, और हमारा तो आप लोगों ने जो हाल किया था, आज मैं जो भुगत रहा हूँ आप लोगों की वजह से भुगत रहा हूँ। मैंने उनको ये भी कहा उनको। उसके बावजूद भी कभी आपने गांधी परिवार पे कोई टिप्पणी नहीं की उस तरह से? क्या आपका सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए? मेरी गांधी परिवार से मेरी कभी कोई झड़प ही नहीं हुई, कोई ऐसा मसला ही नहीं बना। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साथ टिकट पे हुआ था, वो तो खुद पार्टी छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो वो सीजन आदमी थे। मैं 5 फुट 4 इंच आदमी, छोटी सी बुद्धि वाला, वो एक 6 फुट समथिंग बड़ी बुद्धि वाले, और बड़े उनका सम्मान था, पार्टी में इज्जत थी। मेरा वो लेवल नहीं था, मेरा लेवल छोटा सा लेवल था। डेफिनेट लोग मेरे से प्यार करते थे, लोगों ने मुझे 2 बार जिताया भी, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल ये नहीं सोचा कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं करने के जा रहा हूँ, मैं क्यों किसी, और मेरा काम तो पॉलिटिक्स ही है। मैं, आप देखिए, सुबह उठ के तैयार हूँ, मेरा यही काम है, सियासत करता हूँ, और मेरा तो काम ही कोई नहीं। तो कहने का मकसद है कि उन्होंने उनको तंग करके बंदे भेज के डेपुटेशन, तो मुझे टिकट दी। मैंने कल भी उनको कहा कि आप भी, मैंने उसको भी कहा भी आप भी थे भाई, ये उनके बड़े नेता थे, मैं यू आर आल्सो वन ऑफ देम। जब आप मेरे खिलाफ गए सारे कि हमारे इनको टिकट दीजिए, इनको नहीं दीजिए, तो फिर जीते क्यों नहीं, जिताया क्यों नहीं? और इन एमएलए जो आपके काफ़ी तो हार चुके हैं, उनके साथ ही हैं, कहते थे आपको 50,000 रुपये की, 50,000 वोट की लीड देंगे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट ही थाले 30,000 40,000 पड़ेंगे, 50,000 उनको लीड देंगे, फिर हरा क्यों दिया? देखो, एक वो आदमी होता, मैं अपने लोगों की बात ना मानूंगा, हैं, और फिर गलत बात मान जाऊंगा, तो फिर मेरा नुकसान भी होगा और पार्टी का भी होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनको बहुत जलील हद करके छोड़ी थी कि डेपुटेशन और सारा। मैं एक छोटा सा आदमी, फिर जब एक बड़ा आदमी टिकट मांगेगा तो क्या करोगे? वहाँ लाल सिंह क्या करेगा? अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी जम्मू आएंगे तो कोई ऐसा, अगर आपको राहुल गांधी पेशकश करें कि आप आइए, आपकी कमी बड़ी खलती है और आप पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी को मजबूत करें। बेसिकली देखो, मेरा इस समय मैं एक सेपरेट स्टेट मांग रहा हूँ, और विद आर्टिकल धारा 371 मांग रहा हूँ जम्मू के लिए।
और मुझे ये कोई ना देश के खिलाफ है ना डिवीज़न की बात है। अगर आपने लद्दाख को अलग किया या असम की 7 स्टेट बना दी या आपने यूपी की स्टेट्स खड़ी की या आपने पंजाब की 3 स्टेटें बनाई, तो जम्मू की अलग स्टेट बनने से कौन सी बुराई है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात अंडरस्टैंडिंग की बात है कि किसको हमारी बात समझ आती है और ये कंप्रोमाइज़ चीज़ों पे होता है, किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ होता है, किन पे नहीं होता। ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि हम जम्मू को छोड़ के किसी भी ऐसी बात करेंगे। ये क्वेश्चन तब होगा जब जम्मू के हित की बात होगी, जम्मू की सुनाई की बात होगी, हैं। और जम्मू की सुनाई अगर कोई ना करेगा तो फिर फजूल है किसी भी चीज़ के लिए विचार भी करना, सोचना भी। अगर चौधरी लाल सिंह आज कांग्रेस में होते, आज कांग्रेस की तस्वीर या फिर कुछ ज़मीनी स्तर कुछ और होता? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कांग्रेस में था भी तो मैंने ही 2004 में सजेशन दी थी पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर में 3 हिस्से होने ज़रूरी हैं। आप मेरी 2004 की स्पीच को पढ़ें। हालांकि कांग्रेस उस बात के लिए राज़ी नहीं थी, बट आई स्पोक। देखो ठीक है, मेरी जितनी ताकत ही मैंने लगाई। अगर ये उस ज़माने में इसके 3 हिस्से हो गए होते, इतने लोग मरे नहीं होते मिलिटेंसी में, उग्रवाद में, इतने फौजी, इतने सिक्योरिटी फोर्सेस और इतने घरों में चिराग बुझे नहीं होते। ये बात 2004 की। आज कितने, उसके बाद हिसाब करिए कि कितने लोग का कत्ल हुआ, कितने हालात ख़राब हुए। और जो जम्मू के साथ 2004 से लेके आज तक इम्तियाज़ हुआ है वो ख़त्म हो गया होता, और लद्दाख के साथ जो इम्तियाज़ हो रहा था वो ख़त्म हो जाता। लद्दाख आज अपनी इंडिपेंडेंटली अलग हो गए, लेकिन लद्दाख ने इस बात को, लद्दाख बहुत समझदार लोग हैं, मैं शाबाश देता हूँ। हालांकि सबसे ऑक्सीजन कम है इलाके में, सबसे जब ऑक्सीजन कम हो तो कई चीज़ों में कमी होती है, फॉर योर कंफर्मेशन। तो लद्दाख वालों ने, हालांकि कश्मीर के लोगों ने कारगिल के लोगों के साथ एक जहर का काम किया था, जैसे जम्मू के लोगों के साथ पुंछ रजौरी और भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा में जहर डालते थे ये लोग, ये जहर का काम करते थे ये जो पॉलिटिशियन थे। इनके साथ रहना तो मैं समझता हूँ बड़ी भारी बेशर्मी है, हैं। जनता वो वहाँ की बहुत इनको वोट डालती नहीं, लीडर तो यही आते हैं ना सामने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी की है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो जितने भी लोग 2004 के बाद जो अंडर डेवलप रहा एरिया, तो लद्दाख वालों ने तो अपनी शिया वालों को उन्होंने कहा, भाई ले वालों ने, कि आप शिया हैं, शिया रहें, हम बौद्ध हैं, बौद्ध रहें, लेकिन एक लद्दाखी तो हम हैं पहले, तो हमें इकट्ठे होके वाई नॉट वी वांट स्टेट। तो देखो वो समझ गए। हमारे जम्मू के लोगों को अफसोस लगता है यार आप लोगों पे कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम भी अपनी स्टेट बनाएं। अभी भी इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। लोगों में डेफिनेट, लोगों में रिजेंटमेंट है, लेकिन भाई साहब अपने घर में रिजेंटमेंट, गुस्सा अपने जैसे हमारे पिछले ज़माने में, अभी भी गांव में आप देखोगे कि हम अपनी फसल डालने के लिए कोल रखते हैं। ये तो पंडोला बना नहीं है, पहले घर के अंदर होता था, कच्चा बनाया होता था मकान के अंदर, उससे ताकियाँ लगी होती थी, खिड़कियाँ बोलते ताकियाँ, और नीचे से एक और लगे होते जिससे यहाँ से निकालना उसका, जैसे उसके लोहे के साथ लगा। तो कहते थे कि भाई साहब जब आप कहते तू बाहर नहीं बोल रहा, तूने कोल की वो खिड़की खोल के उसके अंदर बोल रहा है, तो लोग भी तू रो रहे हो या रिजेंटमेंट कर रहे हो, कोल के बीच मुंडी के डाल क्यों कर रहे हो। अब बाहर निकलिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरे जम्मू सारा मेरे घर के सामने मेरे पास आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई देवी? आपको लग रहा है दिल्ली का भय, दिल्ली की दहशत है लोगों में? लोगों के क्या दहशत है, लोगों ने क्या लूटा है किसी का, लोग क्यों डरेंगे? मैं नहीं समझता बॉर्डर को किस चीज़ का डर है, किसी छोटे मुलाजिम को क्या डर है, किसी दुकानदार को क्या डर है, अपनी कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने हाथ से पोटों से काम कर रहा है। मजदूर किसान को क्या डर है? फजूल में कोई ऐसे डरता रहे तो बड़ा घटिया आदमी है, ऐसे डर रहा हो। लेकिन डर की कोई बात ही नहीं है। डर क्या चीज़ है? ये तो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपनी फांसी चढ़ के कुर्बानियाँ दे के मुल्क को आज़ाद करवा दिया। ये कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ, ये कौन सा इतना डेंजर आ गया? इसलिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो लोगों को और लोगों के साथ और जायतीज़ होगी, और लोगों को और दबाया जाएगा। लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। देखो मैं भी निकला हूँ,
और मैं रोज़ कई किस्म की चीज़ें भुगत रहा हूँ, भोगी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि यार ज़िंदगी है क्या भाई दी, आए मर जाएं तो कल हिसाब लोग मांगेगी, यार ये क्या है। बड़ी किसी को यकीन है कि मैंने सारी ज़िंदगी अट्टे के रहना है, कि मैंने मरना नहीं है। तो ये मरना है तो जीने मरने से डरना क्यों है भाई। वी मस्ट फाइट हक के लिए, अपने हक के लिए, समाज के हक के लिए। जब पॉलिटिशियन हो या सियासतदान हो, अगर आप सियासतदान हो तो आपको भाई साहब ये सियासत थोड़ी है कि मैं मौका परस्ती करूं कि आज यहाँ से हालात ख़राब हो गए, सख्ती है तो मैं उधर एडजस्टमेंट कर लूँ। ये हमारा काम नहीं है। हम किसी भी पार्टी में गए हैं ऐसे नहीं गए। कोई हमारी अगर मैं कांग्रेस तिवारी में एमएलए जीता था 96 में, तो कांग्रेस तिवारी और कांग्रेस मर्ज हुई तो मैं कांग्रेस ही बन गया प्योरली। वहाँ से हमने चले तो आपके सामने ये मैं बात सुना रहा था कि मेरी टिकट इन्होंने खाई तो मैं इधर नहीं गया। मैं नहीं गया किसी को खुशामद कर रहे हैं, मैं किसी के पास नहीं गया। मुझे मेरे से डिस्कशन हुई, मोइन मुफ्ती साहब ने मेरे से 2 बार बात करी और उन्होंने भी बात करी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ता है इसको पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी ने मेरे से कमिटमेंट की। जब उन्होंने मेरा सब कुछ नुकसान कर दिया तो फिर उन्होंने कहा, अनाउंस किया टीवी पे कि आपको एमएलसी की सीट मिलेगी और आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये तो अनाउंस किया गया था, बट अभी भी कटिंग है वो। तो जब मई के बाद वो इलेक्शन वो हार गए ये लोग, तो ये दोनों, ये एक कश्मीर वाला और एक यहाँ वाले जो अभी नेता हैं यहाँ के डैप और पाप के, ये आके वहाँ चले गए। इन्होंने कहा अगर ये इस आदमी को आप एमएलसी बनाओगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आज नहीं गए वो। मतलब कि मेरे लिए इतना स्टैंड हो गया कि इसने हराया तो मैं हरा सकता था, जीत क्यों नहीं सकता था। तो मुझे क्यों नहीं टिकट दे दिया आपने, हैं? तो और फिर मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे वोट दिलवाओ। वो तो ऐसे शान से मेरे कठुआ इधर उधर सारे घूमे हैं, बड़े यही वजह है कि कांग्रेस का ये हशर हुआ। नहीं, वो डेफिनेट हशर तो इन्होंने खुद किया अपना। आए उसे ये जो बात करते हैं राहुल का नाम जो ऐसे पप्पू करके बोलते थे, ये नाम किसने डाला था? ये तो मैं जानता हूँ 2004 में यही लोग थे जो पार्लियामेंट में कहते। जब वो एक बार मैं बैठा हुआ था, मैंने खुद कान से सुना, उन्होंने कहा वो आया, वो नाम लिया उसका। ये अपने ही लोगों ने बोला। यस, बीजेपी वालों ने इसका नाम ये नहीं डाला हुआ। बीजेपी ने बाद में इसको बंदे को उसको मीडिया में डाल के जब पावर में आए, उस समय मैं भी जानता था कि बीजेपी के मेरे साथी थे, कई लोग थे उस ज़माने में। हम जब पार्लियामेंट में बैठते हैं सारे लोग सज्जन दोस्त होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की, वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी रखते हैं। तो बैठते हैं तो उस दिन मैंने ये मेरी पाँव की मिट्टी निकल गई। मैंने कहा ये इस पार्टी के अंदर इस नेता को इट मीन इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे ये लोग। ये चीज़ हुई है और इन्होंने उसको कैच किया, लेकिन तब तक नहीं किया जब तक ये इलेक्शन नहीं जीते। इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने उस नाम का प्रयोग किया है। पहले तो ये भी नहीं बोलते थे। ये आपको सुनाता हूँ मैं। तो ये कहने का मकसद है, जब विद इन द पार्टी क्राइसिस हो तो क्राइसिस तो पूरी पार्टी को होगा ना, कहीं भी क्राइसिस हो। तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अपनी औकात के बराबर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जब किसी के साथ जुड़े हुए हो तो उसके साथ आप वफादारी नहीं कर रहे हो तो फिर जुड़े काहे के लिए, किस लिए जुड़े हो? अगर जुड़े हो तो उससे बात ईमानदारी से जुड़ो। अगर राहुल गांधी कहते हैं आपसे कि आप आइए पार्टी को थोड़ा संभालिए, आपकी ज़रूरत है, देखो, और आपकी जो डिमांड्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मेरी बात सुनो, मैंने दोनों पार्टियां बड़े ध्यान से देखी हुई हैं। बड़े ग्रुप हैं इनमें, बहुत बुरा हाल है। जो अभी देख लो जो गए हैं, सीट नहीं बेटों को आगे मिल सकती, नॉट एट ऑल, कभी ऊपर नहीं बैठाएंगे। हालांकि वो आदमी 2-2 4-4 बार मिनिस्टर रहे होंगे और वो आदमी कुछ भी नहीं है, वो सामने सर के ऊपर बैठे होते हैं। लाखों वोट लेने वाला आदमी ज़मीन के नीचे बैठा होता है। देख लेना, जाके देखो ना, उधर देखो। और दूसरा नंबर ये देखते हैं कि कोई आदमी स्ट्रांग आदमी आ तो गया, पार्टी ने जब लाया होता है तो जिसने लाया होता है वो बेचारा ख्याल वो भूल गया होता है कि मैंने लाया था, अब इसका ख्याल भी रखना। हमारे क्या होता है, मैंने इनको बताया, मैं कि इधर क्या है कि पहले एक बंदे को बुलाते, कुछ लोग तो डर के भागे हैं। हमारी तो टिकट का मसला था, अब यू नो बेटर, तो वो भी कहानी है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि हम क्या करते हैं कि ये नया जानवर खरीदते हैं ना, लाते हैं घर में, हम किसान भी हैं बेसिकली,
तो हम क्या करते हैं कि जो नया लाया होता है ना, उसको थोड़ा सा ढीला ढीला रखते हैं रस्सा, और जो उसके साथ दूसरे बांधे होते हैं उसको टाइट रखते हैं कि इसको मारे ना, क्योंकि वो वहाँ इकट्ठे हैं ना 4 5 6 7, तो उसको ढीला रखते हैं, उसको चारा डालते हैं, उसका इंटरेस्ट उसको इम्यूनाइज करते हैं, तो उनको उनके साथ। लेकिन ये वाले इधर पार्टियों में मैंने देखा, ये तो उसको टकरे मार 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 मार, ये तो वो आदमी है इन्होंने सिंग ताड़ ताड़ के, मेरा ख्याल है उस बंदे को टिकने नहीं देते ये लोग। मैंने ये देखा नहीं करतूत, तो ये फ्यूल में है। इसलिए डोगरा स्वयं संगठन में है, जम्मू की सेवा कर रहे हैं। जम्मू के अगर मेरे साथ सहयोग करता है, मैं समझता हूँ जम्मू भी तरक्की करेगा, हम लोग भी तरक्की करेंगे, और जम्मू की तरह रिच कर सकते हैं हम लोग। हमें एक जरूरत नहीं किसी, आई हैव प्लान। मैं एक भी बच्चा बेरोजगारी के लिए तरसे तो मैं रिस्पॉन्सिबल। इनके पास समझ ही नहीं है। हम 6 लेन बनाएंगे, हम फलान बनाएंगे, ओ भाई साहब रोटी चाहिए पहले प्रायोरिटी, और फ्यूल की सड़े हुए चावल खिला के, सड़ी आटा खिला के लोगों को तगड़ा करोगे। हिंदुस्तान से प्रोटीन कैलोरी में कमजोरी डालोगे, यूँ तगड़ा होगा क्या? जिन घरों में ये राशन सड़ा हुआ जा रहा है, जो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और हिंदुस्तान इट मीन सारी दुनिया में गरीब मुल्क हिंदुस्तान है ना। फिर अगर गरीब नहीं है तो फिर आप जान के क्यों ऐसा बर्बाद कर रहे हो हैं? और वो जो आदमी इनका राशन सड़ा हुआ खाता है, घर में उसकी बेरोजगारी है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बीपीएल बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया ना। मजा तब था कि आप उसको एपीएल में लाते, ऊपर उठाते। राशन देना है तो अब देना ही है, सांड तो कर नहीं रहे, वो भी राशन भी समाज का ही है। जब देना तो साफ सुथरा दिए, सड़ा हुआ क्यों देते हो? झोला उसका 150 रुपये का लगा हुआ है साथ में, तो राशन 10 रुपये का डाला हुआ बीच में, व्हाट दिस। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि लोगों के साथ जिस तरीके का जुल्म होता है वो आई नो बेटर, वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद चौधरी साहब। और हम बात कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह से, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पार्टियां अगर ईमानदारी से काम करें तो वो जन कल्याण का काम करती हैं, और यकीनन राजनीति हो इस तरह की ना हो कि वो लोगों का नुकसान करे। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, उन्होंने ये कहा कि लाल सिंह अकेला चलता है और अकेला ही चलेगा। लेकिन बड़ी बात ये, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में आएंगे तो क्या चौधरी साहब उनके साथ चलेंगे? क्योंकि उनका तो यही कहना है कि जहाँ जहाँ जिन जिन को निमंत्रण गए तो वो लोग गए, अगर इनके पास भी आएगा तो यकीनन शामिल ज़रूर होंगे। जम्मू से